हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। राधे राधे, सबको नमस्कार। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अपन थोड़ा सा खूबसूरत बात कर लेते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपनी लगातार तैयारी जारी रखनी है। याद रखिए कि कि छोटी छोटी मेहनत भी एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। तो चलते हैं, करते हैं इसी सोच, इसी छोटी छोटी तैयारी के साथ आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास। आज की क्लास में हम प्रत्येक प्रश्न का सही आंसर, पूरा स्पष्टीकरण और उससे जुड़ी जरूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो सभी विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पेन हर पर्सन नोट्स के रूप में तैयार करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठे, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है अपने चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। करते हैं स्टार्ट। क्या है? जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय आता नहीं, उसको सही समय को ही बनाना पड़ता है। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई के दो पारसी डॉक्टर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज देने की घोषणा की है? क्वेश्चन क्या है? मुंबई के दो पारसी डॉक्टर को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज देने की घोषणा की है? किस देश ने? पाकिस्तान ने। मुंबई के दो डॉक्टर हैं, कौन? डॉक्टर जल रतन पटेल और डॉक्टर जल दाबो को। इनको पाकिस्तान अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज देने की घोषणा की है। कारण क्या है? 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना की टीबी की गंभीर बीमारी की रिपोर्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखने के लिए इनको ये सम्मान दिया जाता है। किसकी? 1946 मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? जिन्होंने पाकिस्तान नाम की नींव रखी थी, पाकिस्तान को अलग देश बनाने की मांग रखी थी। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो निशान ए इम्तियाज है। क्या है? निशान ए इम्तियाज। मार्च 2027 में मरणोपरांत दिया जाएगा। कब जाएगा? मार्च 2027 में मरणोपरांत दिया जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या है? प्रासेबी द्वारा सुरक्षा मानकों की हेतु लॉन्च किया गया है। क्या है? PARRVS किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के। किसके लिए? सुरक्षा मानकों हेतु लॉन्च किया गया है। महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वां स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट नौसेना में शामिल किया है। वो क्या है? महेंद्रगिरी। विटली पुरस्कार अवार्ड 2026 किसको दिया गया है? परवीन शेख को, जो इंडियन स्कीमर संरक्षण के लिए। विटली पुरस्कार 2026 है, वो किसको दिया गया है? परवीन शेख को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवी ने लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट फ्लीट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेवी ने लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट फ्लीट का उद्घाटन किया है। किसने? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम रिकवरी सिस्टम टेस्ट फ्लीट का उद्घाटन किया है। समुद्र में खराब दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी में फंसे नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सिस्टम को टेस्टिंग हेतु लॉन्च किया है। कहाँ पे? नौसेना कमान ने पूर्वी नौसेना कमान है कहाँ पे? विशाखापट्टनम ने। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां INS अरहंत, INS अरिघात, INS अरदमन, ये क्या है? स्वदेशी पनडुब्बियां हैं, जो INS अरिहंत, INS अरिघात, INS अरिदमन। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग
साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, जो पानी के अंदर दूरी और स्थान मापने हेतु के लिए होता है। खुराल ऐप किसके द्वारा किया गया है लॉन्च? मिजोरम सरकार के लिए। मिजोरम सरकार ने खुराल ऐप लॉन्च किया है। आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुराल ऐप लॉन्च किया है। ईशान सिंह, इनका संबंध है 7 वर्ष की आयु में पाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन है? ईशान सिंह, जिनकी एज कितनी है? 7 एज, 7 वर्ष। 10 उपग्रह जो ग्लेक्स आई द्वारा स्पेस एक्स फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया, जो कमर्शियल सैटेलाइट है। क्या है? कमर्शियल सैटेलाइट। 10 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ब्लॉगिंग ए जर्नी ऑफ लव, ब्लॉगिंग ए जर्नी ऑफ लव पुस्तक का संबंध किसने है? सोनिया गांधी से है। इटली से भारत का सफर, राजीव गांधी से प्रेम विवाह, इंदिरा गांधी की विरासत, ये राजनीतिक, इस विषय क्या है पुस्तक का? इस पुस्तक का है कि इटली से भारत तक का सफर, राजीव गांधी से प्रेम विवाह और इंदिरा गांधी की विरासत। अनुभव क्या है? 1991 राजीव गांधी की हत्या का दुख, कांग्रेस नेतृत्व संभालने की ऐतिहासिक मात्रा। इसको मतलब किसको? सोनिया गांधी को। सिनबेक्स सेकंड, भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। क्या है? सिनबेक्स सेकंड युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और कंबोडिया के बीच। पहला डिजिटल शिकायत निवारण कहाँ पे? पुणे गिग वर्क सेतु। पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका, पहले पेपरलेस राज्य न्यायपालिका कौन से स्टेट की है? सिक्किम की। मियोन ज्वालामुखी विस्फोट जो अभी हुआ है वो कहाँ पे? फिलीपींस में। मियोन ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पे हुआ है? फिलीपींस में। मियोन फिलीपींस में। हाल ही में इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? रूस में। इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? रूस में। आयोजन मॉस्को गास्टन, रूस के 20 से 23 अगस्त। कब से? 20 से 23 अगस्त 2026 से इंडिया डे फेस्टिवल शुरुआत हुई है। कहाँ पे? रूस को, मॉस्को, जो रूस की राजधानी है। इसकी थीम क्या है? संस्कृतियों की एकता और लोगों की दोस्ती। संस्कृतियों की एकता और लोगों की दोस्ती किसकी थीम है? इंडिया डे फेस्टिवल की। मुख्य आकर्षण भारतीय कला, संगीत, नृत्य, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड संस्कृति, इनका भव्य दर्शन किया कराया जाएगा। कहाँ पे? रूस, मॉस्को में, जो इंडिया फेस्टिवल डे प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे? मॉस्को, रूस में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 157वां। कौन सा है? 157वां। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक ने मैड्रिड ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता है, इगा स्विएटेक ने। सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा, सबसे बड़ा अंडर वाटर तिरंगा कहाँ पे फहराया गया है, जो गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हुआ है? कहाँ पे? गुजरात में। हाल ही में सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली एनबीएफसी कौन बनी है? क्या है? सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली एनबीएफसी कौन बनी है? पोल मर्चेंट्स फाइनेंस। कौन बनी है? पोल मर्चेंट्स फाइनेंस। इसने नवाचार कौन से? गोल्ड की तर्ज पर भी सिल्वर के भी बदले लोन देने की विशेष समर्पित शाखा बनाई गई है। जैसे गोल्ड पर अपन लोन ले सकते हैं, उसी प्रकार सिल्वर यानी चांदी पर भी अपन लोन ले सकते हैं। ये एक प्रकार की शाखा कौन सी बनी है?
पोल मर्चेंट्स फाइनेंस, जो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से पहला समर्पित सिल्वर लोन सेंटर शुरू किया गया है। चंडीगढ़ से पहला लोन सेंटर शुरू किया गया है। विशेषता क्या है इसमें, 2,000 से लेकर 15 लाख तक का लोन ले सकते हो। कितना, 2 लाख से 15 लाख तक आप लोन ले सकते हो। ललन टॉप बातें देखते हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीए किस अनुग्रह नारायण ने पद संभाला है? कौन है? सीजीए कौन, किसको बनाया गया है? अनुग्रह नारायण। ऑपरेशन फ्रीडम, फारसी की खाड़ी, हार्मुज जलमरोड, मध्य अमेरिका और ईरान द्वारा सुरक्षा। ऑपरेशन फ्रीडम किसके द्वारा चलाया गया है? अमेरिका और ईरान। कहाँ पे? जो फारस की खाड़ी, हॉर्मुज जलमर हॉर्मुज जो खाड़ी है वहां पे, जो ईरान, अमेरिका और ईरान के युद्ध के समय खास चर्चा में रही थी। वहां पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन फ्रीडम। पुलित्जर पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? सुप्रणी को। आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके दिया जाता है? आर्ट प्रोजेक्ट के लिए सुपर्णी को मिला है क्या? पुलित्जर पुरस्कार 2026 किसको मिला है? सुपर्णी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ तेल और गैस सहयोग G2G समझौता किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ तेल और गैस सहयोग हेतु G2G समझौता किया है? मॉरिशस के साथ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL द्वारा मॉरिशस को पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल निर्बाध आपूर्ति करवाया जाएगा। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, जो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय भी है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पे है? पोर्ट लुइस, जो मॉरिशस की राजधानी है। एचपीसीएल रिफाइनरी अभी कहाँ पे लॉन्च हुई है? कहाँ पे? पचपदरा, बालोतरा, राजस्थान में। कहाँ पे? जो अभी पीछे मई में आग लगने के कारण काफी चर्चा में रही थी। मोदी जी उद्घाटन करने वाले थे, तो इसमें एचपीसीएल की 74% है और राजस्थान सरकार की है वो 26% है। दक्षिण तट रेलवे जोन हेडक्वार्टर कहाँ है? दक्षिण तट रेलवे जोन का विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। BWF उबेर कप कौन, चीन ने जीता है? किसने जीता है? चीन ने जीता है। पहला AI आर्टिफिशियल डेटा सेंटर कहाँ पे? फाइथ फाइंडर फिक्सेल। पहला AI आर्ट आर्बिटल डेटा सेंटर कहाँ पे है? फाइथ फाइंडर। और AI सीधा डेटा सेंटर है वो जामनगर, गुजरात में है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप कहाँ पे हुई है? तिरुवनंतपुरम में। देश के देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? आर सुभाष रेड्डी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना भाई। अभी जो हिंसा हुई है छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान, उसकी अध्यक्षता समिति, उसकी जांच के लिए किसकी अध्यक्षता के लिए समिति गठित की गई है? आर सुभाष रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान सुप्रीम लाठीचार्ज, पेलेन गन हिंसा जांच हेतु एक समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? आर सुभाष रेड्डी।
इसमें कितने सदस्य? 5 सदस्य उच्च स्तरीय जांच समिति बनेगी। ये कितने सदस्य हैं? 5 मेंबर हैं। अध्यक्ष सेवानिवृत्ति न्यायाधीश कौन? आर सेवानिवृत्ति न्यायाधीश है जो आर सुभाष रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट जज कुल संख्या कितनी है? 34। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या है 34, जिसमें एक सीजीआई प्लस 33 अन्य। प्रशास्त 2.F एनसीईआरटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को 21 प्रकार की विकलांगता पहचान हेतु लॉन्च किया गया है। क्या है? प्रशासक 2.F किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा। जो दिव्यांग बच्चों हैं उनके लिए 21 प्रकार की दिव्यांगता मतलब विकलांगता पहचान, जिनको मतलब ऐसा न लगे उनके मन में जब उनको बोले ऐसे शब्द जिनके उनको मन में हीन भावना न आए अपने खुद के प्रति। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में 137 बिलियन रिमिटेंस के साथ भारत दुनिया के प्रथम स्थान पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई सैनिटेशन को आधुनिक बनाने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी सप्लाई और सैनिटेशन को आधुनिक बनाने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? चेन्नई के साथ। ऋण समझौता कितना है? 230 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है केंद्र सरकार ने चेन्नई के साथ। क्या करने के लिए? पानी सप्लाई और सैनिटेशन को आधुनिकता बनाने के लिए। इसने एडीबी मतलब इंडिया एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 1966 में। मुख्यालय कहाँ पे है? एडीबी का मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में। इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? 681। 681। इसका लक्ष्य क्या है? चेन्नई में 2.24 into 7 स्वच्छ जल और आधुनिक सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था बनाने के लिए एडीबी ने चेन्नई के साथ समझौता किया है। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में। कुल सदस्य देश कितने हैं? 681। पहला आईबीसीए समिट कहाँ पे हुआ है? भारत की मेजबानी की है। पहला आईबीसीए समिट में किसने मेजबानी की है? भारत ने। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? दूसरा संस्करण है जो जयपुर में संपन्न हुआ था। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? जयपुर में। आईआईटी मद्रास सेंटर अमेरिका में पहला अंतरराष्ट्रीय डीप टेक सेंटर स्थापित किया गया है। जहाँ आईआईटी मद्रास सेंटर अमेरिका यूएसए में पहला अंतरराष्ट्रीय डीप टेक सेंटर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? मद्रास सेंटर है वो यूएसए अमेरिका में। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत किसे नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है? किसको दिया गया है? नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955। कौन सी धारा में? 6B धारा के तहत किसे नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है? किसको दिया गया है? जिला कलेक्टर को। सीसीए 2019 प्रावधान पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पीड़ित अल्पसंख्यकों को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई को नागरिकता देने का अधिकार किसको दिया गया है? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर है वो लिखित में दे सकता है नागरिकता के लिए। संविधान में नागरिकता क्या है? मतलब कौन से संविधान के कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद में नागरिकता? भारत के संविधान में अनुच्छेद भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता का अधिकार है। जो एकल नागरिकता ब्रिटेन से प्रेरित है। एकल नागरिकता है वो कहां से है? ब्रिटेन से। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न है वो अग्निकुल, कॉस्मोस, स्काई रूट, एरोस्पेस। कौन कौन सी है? अग्निकुल, कॉस्मोस और स्काई रूट एरोस्पेस। नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे?
नई दिल्ली में। क्या नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई एवं सेमी कंडक्टर बूम के चलते किस देश ने, क्या है, एआई सेमी कंडक्टर बूम के चलते किस देश ने हर नागरिक को 30,000 नगद देने की घोषणा की है? किस देश ने? ताइवान ने। क्या है कि वैश्विक एआई की सेमीकंडक्टर मांग से ताइवान की जीडीपी विकास दर 4% से अधिक रहने पर जनता को लाभ लाभ दिया गया है। क्या है? एआई से जो मांग से ताइवान की जीडीपी विकास दर से ही 4% अधिक रही है, तो इसलिए वहां के नागरिकों को क्या दिया गया है? 30,000 नगद देने की घोषणा की गई है ताइवान सरकार ने। ताइवान की राजधानी वो ताइपे है। ताइवान की राजधानी कौन सी है? ताइपे। 101 टावर है। राष्ट्रपति है इसके, ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? लाई चिंगते। लाई चिंगते। बोलो, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते। एक दो बार बोलोगे तो याद होगा, वरना तो ये नाम एक बार देखते हैं तो। पांचवी ब्रिक्स एसएआई शिखर बैठक कहाँ पे हुई है? पांचवी ब्रिक्स एसएआई बैठक है वो बेंगलुरु में हुई है। कहाँ पे? यूपीआई अपनाने वाला भारत का पहला यूपीआई अपनाने वाला कोरियाई देश कौन सा है? त्रिनाद और टोबैगो। कौन सा देश है? त्रिनाद और टोबैगो। दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार। दीनदयाल सतत विकास पुरस्कार महाडी ग्राम पंचायत केरल। क्या है? महाड़ी ग्राम पंचायत पुरस्कार केरल में मिला है। क्या? दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश एनलॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने वाला पांचवा राज्य बन गए। क्या है एनलॉग पनीर? इसमें क्या होता है कि दूध की वसा की जगह वेजिटेबल ऑयल, फॉर्म ऑयल या फ्लोन्ट फैट से बनाया जाने वाला ये कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल पनीर होता है। इस पर पूर्ण तरह रोक लगाती है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। प्रतिबंध कानून अधिनियम के तहत जो 2006 की धारा 302 के तहत बैन लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब बनाया था? 200 2006 में। बेल लगाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? पहला है छत्तीसगढ़, जिसने सबसे पहले कृत्रिम आर्टिफिशियल पनीर पर रोक लगाया था। सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है एमपी मध्य प्रदेश। पांचवा राज्य है हिमाचल प्रदेश जो अभी नवीनतम बन गए। अब थोड़ा कल का रिवीजन देख लेते हैं। मिर्जा फखरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मिर्जा फखरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बांग्लादेश के। किस देश के बने हैं? बांग्लादेश के। मंगोलिया में रेजिडेंट रेस्टोरेंट अवार्ड किसको दिया गया? मंगोलिया में रेजिडेंट रेस्टोरेंट अवार्ड 2026 किसको दिया गया? सुमेर सिंह भाटी, राजस्थान, जो कहाँ के हैं? जैसलमेर। पिछले 2 हफ्तों में 29 भूकंपों की अर्थक्वेक स्वानम कहाँ दर्ज की गई है? ये गोवा नहीं है, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस पूर्व पीएम से संबंधित है? राजीव गांधी 20 अगस्त। भारत का पहला एआई पेमेंट मॉडल किसने लॉन्च किया है? रेजरपे ने। भारत का पहला पेमेंट एआई पेमेंट मॉडल है वो रेजरपे ने किया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की नई बेंच कहाँ मंजूर की गई है? लद्दाख में। शिकायत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एपकॉम्स केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा, सीआईसी। नई स्मार्ट दवा आर के 2251 किस के विकल्प में लॉन्च हुई थी? मतलब किसके रूप में आई है? नई दवा स्मार्ट है आर के 2.251 किसके विकल्प में आई? जो कैंसर से रिलेटेड कीमोथेरेपी है उससे उसके स्थान पे आई है।
ठीक है। अच्छा, कल दो 10 क्वेश्चन थे ना? दो क्वेश्चन और रहे, कौन से थे भाई? एक तो वो था जिसने तमिलनाडु ने तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश अवकाश वो 1 साल के लिए बना दिया। और एक ये था कि 8 जिलों को कवर करने के लिए 410 किलोमीटर लंबाई वाले रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। चलो कोई ना, तुमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और का सही आंसर दिया है। तो आप सब कमेंट में जरूर बताइए कि आज की क्लास में कैसी लगी आपको, और क्या हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, ये भी आप जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और स्टडी पॉइंट क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है। सफलता एक दिन से नहीं मिलती, याद रखिए, सफलता एक दिन से नहीं मिलती, रोज की नई मेहनत एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। तो कल मिलेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।